सितारा सितारा जिन्नात की कहानी हिस्सा 1। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल बहुत मेहनती और ईमानदार था, मगर इसकी ज़िंदगी में हमेशा एक ना दिखाई देने वाला गम छाया रहता था। इसके वालिदैन का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था और वो अपने चचा और चची के साथ रहता था। चचा और चची उसे अपने बेटे की तरह प्यार तो करते थे, मगर आदिल के दिल में हमेशा एक खला महसूस होता था। गांव के चारों तरफ घना जंगल था, जिसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में जिन्नात रहते हैं। कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आदिल के चचा बीमार पड़ गए और गांव के हकीम ने कहा कि उनका इलाज एक खास जड़ी बूटी से ही हो सकता है, जो सिर्फ इस जंगल में मिलती है। आदिल ने इरादा किया कि वो अपने चचा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसने अपनी चची को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही वापस आएगा और अपने चचा के इलाज के लिए ज़रूरी जड़ी बूटी लाएगा। आदिल ने अपना सफ़र शुरू किया और गांव के लोगों की वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही आदिल को एक अजीब सा एहसास हुआ। इसे ऐसा लगा जैसे कोई नादीदा ताकत उसे देख रही हो, मगर उसने अपने कदम नहीं रोके। वो अपनी राह पर आगे बढ़ता गया। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने आदिल से पूछा कि वो इस खतरनाक जंगल में क्यों आया है। आदिल ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ की और इसे खबरदार किया कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है। साधु ने आदिल को एक तावीज़ दिया और कहा, ये तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा, मगर याद रखना, जिन्नात के साथ कोई चालाकी मत करना। वो बहुत ताकतवर होते हैं और उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आदिल ने साधु का शुक्रिया अदा किया और अपनी सफ़र जारी रखी। जंगल में चलते चलते उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक ज़ईफ़ औरत की थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। आदिल ने इस आवाज़ का पीछा किया और एक गार में पहुंचा। गार के अंदर उसने एक बूढ़ी औरत को बंधन में पाया। औरत ने आदिल से कहा, मैं एक जिन्नात की कैदी हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दिलाने में मदद करूँगी जिसकी तुम्हें तलाश है। आदिल ने औरत की बात मानी और उसे बंधन से आज़ाद कर दिया। औरत ने अपनी हकीकत बताई कि वो खुद एक जिन्नात है और उसने आदिल की आजमाइश लेने के लिए ये सब किया था। इसकी हकीकत जानकर आदिल घबरा गया, मगर जिन्नात औरत ने उसे दिलासा दिया और कहा कि इसने उसकी ईमानदारी और बहादुरी को देखा है और इसीलिए वो उसकी मदद करेगी। जिन्नात औरत ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके आदिल को वो जड़ी बूटी दिलाई। इसने आदिल से कहा, तुम्हारी सच्चाई और बहादुरी ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हें एक और मशवरा देती हूँ, अगर कभी तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो तो इस जंगल में आना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आदिल ने जिन्नात औरत का शुक्रिया अदा किया और जड़ी बूटी लेकर अपने गाँव की तरफ लौट पड़ा। गांव पहुंचकर उसने फौरन हकीम को जड़ी बूटी दी और हकीम ने इसके चचा का इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में इसके चचा पूरी तरह से ठीक हो गए। आदिल की हिम्मत और बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इसकी तारीफ करने लगे और उसे एक सच्चा हीरो मानने लगे। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आदिल की ज़िंदगी में अभी और भी बड़े चैलेंजेस और हैरत अंगेज़ वाक़यात आने वाले थे। जिन्नात औरत के साथ उसका ये पहला सामना था जिसने उसकी ज़िंदगी की सिमत बदल दी। अब आदिल जानता था कि इसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आएंगी वो उनका सामना बहादुरी और ईमानदारी से करेगा और उसे जिन्नात औरत का ताअवुन हमेशा मिलेगा। जिन्नात की कहानी का ये पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे आदिल ने जिन्नात औरत की मदद से और भी मुश्किलात का सामना किया और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दी।